अच्छा जी, देखो सीन ये है कि हम सबसे पहले तो जो है ना, इसके कुछ जो वो है, कुछ अपैरेटस हैं वेव्स के, वो समझ लेते हैं। ऑल्दो इसके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। सही, तकरीबन 5-7 क्वेश्चन हैं पूरे थ्रू आउट द ईयर्स। सही, 15-20 साल में ज़्यादातर जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो मैग्नेटिज्म के मिले हैं और मैकेनिक्स के मिले हैं। ये दो क्वेश्चन जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा भर भर के मिले हैं। सही है। इसके अलावा जनरली जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। सही है। सो अभी नेक्स्ट जो है चीज़ हमने करनी है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स पे जाएंगे। सही है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे। सही, आ जाओ। सो खैर, वेव्स के अंदर जो है हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास माइक्रोफोन है। सही है, ये जिसको तुम नॉर्मल माइक भी कहते हो। सही है। एंड ये आपके पास जो है कन्वर्ट द साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सही है। और इसको पेपर में जस्ट एक गोल सा बना के, मतलब लाइक अगर तुमने इसकी इमेज बनानी है यूनिट 1 के अंदर, तो तुम इसको यूँ ड्रॉ कर सकते हो। सही, माइक्रोफोन। सही है। और ये। सही, ये तुम्हारे पास सिंपल सा माइक्रोफोन बन सकता है। सही। सो अगर तुम्हें जो है लाइक इमेज बनानी है तो इमेज को जो है ना तुम इससे, इसके साथ जो है ना इस तरह से शो कर सकते हो इमेज में। सही, और फिर उसको मार्क कर सकते हो। सही। अच्छा, माइक्रोफोन जब हम लगा रहे हैं, जब वो डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो उस डिटेक्शन का जो तुम्हें अगर डिस्प्ले चाहिए, तो फिर तुम्हें जो है उसको सीआरओ से कनेक्ट करना पड़ेगा। सही है। तो क्योंकि जो साउंड होता है, हम साउंड की फ्रीक्वेंसी नोट कर रहे होते हैं, लाउडनेस नोट नोट कर रहे होते हैं, या एम्पलीट्यूड, राइट। एम्पलीट्यूड से लाउडनेस आएगी, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो मेनली साउंड के अंदर ये 2-3 चीज़ें होती हैं। सही। अच्छा जी। ये आपके पास हो गया। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ है, ये सीआरओ का कॉन्सेप्ट जो है ना वो अभी आगे आएगा। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे पास है ट्यूनिंग फॉर्क। सही है। और ट्यूनिंग फॉर्क क्या करता है कि आई थिंक तुम लोग ने ये ट्यूनिंग फॉर्क देखा भी होगा। इस पे अगर कोई चीज़ तुम मारो तो उससे ये जो है ना ट्यून हो जाता है। सही है। ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करने लगता है, यानी ये जो नियर बाय एयर एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके, वो उनको वाइब्रेट करता है और उससे फिर जो है ना फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। सही। और हम कहते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क रेजोनेट एट स्पेसिफिक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी which when set vibrating by striking it against a surface or an object, right? अच्छा, देखो याद रखो कि जब भी तुम ट्यूनिंग फॉर्क से फ्रीक्वेंसी सेटअप कर रहे हो, तो तुम्हें पहले उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ताकि वो जो है ना एक कंसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करने लगे, राइट। क्योंकि इनिशियली जब तुम जैसे ही उसको स्ट्राइक करोगे किसी भी सरफेस के अगेंस्ट, या जैसे हम ट्यूनिंग फॉर्क है ना, हम किसी चम्मच से, किसी लोहे वाली चीज़ से ना इसको हल्का सा स्ट्राइक करते हैं, तो उससे ये ट्यून हो जाता है, राइट, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और पहले इसकी ये वाइब्रेशन थोड़ी अनइवन होती है, राइट। सो यू हैव टू वेट फॉर द वाइब्रेशन टू बी इवन, राइट। और फिर उसके बाद जो है तुम वो स्टार्ट करोगे, तुम मेजरमेंट स्टार्ट करोगे, राइट। सो ये आपके पास जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सही है। सो यहाँ पे एक और चीज़ तुम अपने पास मेंशन कर सकते हो, एंड दैट इज वेट, वेट फॉर इट टू इवनली ऑसिलेट। सही हो गया, ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा जी। और अच्छा, अगर तो ये फ्रीक्वेंसी जो जनरेट कर रहा है, सही है, तो तुम जो है, वैसे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जनरली अगर लिखी हुई होगी तो वहां से ले सकते हो, वरना तुम जो है इसको ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट कर लो और फिर तुम उससे फ्रीक्वेंसी ले लो। सही है। सो ये आपके पास हो गया। अच्छा जी। अब इसके बाद आपके पास है सिग्नल जनरेटर। सही है। और अच्छा, सॉरी, सीआरओ। सिग्नल जनरेटर अलग चीज़ है। सही है। अब ये सीआरओ का जो है ना वेव्स के अंदर बहुत काम आ रहा होता है। सही है। सो ये इसका तुम्हें पूरी वर्किंग आनी चाहिए। अगर तो सीआरओ लाइक कहीं कहीं वेव का एक एक्सपेरिमेंट आ रहा है और उसके अंदर तुम्हें जो है वो सीआरओ करना है। सही है। सो तुम्हारे पास जो है ना ये तकरीबन तुम्हें 4 से 5 नंबर तुम्हें ये दे के जा सकते हैं। सही है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। और तुम्हें इसकी लाइक चीज़ें आनी चाहिए कि भाई तुम किस तरह से जो है इसको वो करोगे, क्या बोलते हैं अपना, इसको किस तरह से बताओगे, किस तरह से इसको सेटअप करोगे। आप क्या कह रहे हो? अ,
पेपर 5 के क्वेश्चन करवाए नॉर्मली, टॉपिक का ईयरली नहीं करवाया अभी। ईयरली के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, 3 क्लासें मुझे चाहिए, फिर उसके बाद ईयरली पे आऊँगा। अभी टॉपिकल चल रहे हैं। अच्छा जी। कल से जो है ना वो हमारे जो रिमेनिंग चैप्टर बाकी हैं फिजिक्स के, वो शुरू करेंगे। 1 या 2 वीक के अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे, सही है। सो फिर उसके बाद पेपर 4 का भी ईयरली शुरू कर देंगे 2 वीक के बाद। और इसका भी जो है ना 2 वीक या 3 वीक के बाद इसके भी ईयरली शुरू हो जाएंगे। सो इंशाल्लाह मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर ही ईयरली शुरू कर देंगे। सही, ये करना है। क्योंकि अब तकरीबन जो है ना ईयरली का टाइम है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते। सही है, 3 चैप्टर हमारे बचे हुए थे। कल अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, थर्मल इसी वीक के अंदर 2 चैप्टर हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक के अंदर स्पेस फिजिक्स हो के फिर पूरा सिलेबस निपट जाएगा। सही है। चलो, खैर। अच्छा, अब देखो तुम्हारे पास जो सीआरओ है, सीआरओ आपके पास जो है, जो भी सिग्नल होता है वो उसको डिस्प्ले कर रहा होता है। सीआरओ का जो मेन काम है वो ये है कि भाई जो भी आपके पास सिग्नल आपके पास आया है, साउंड है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, कोई भी है, वो उसको डिस्प्ले करता है। सही है। तो कोई भी सिग्नल होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर सीआरओ उसको डिस्प्ले करता है। सही है। सो हमारे पास जो है इन्होंने आपको मेजरमेंट लिख के दी हुई है कि भाई वोल्टेज मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट। टाइम की मेजरमेंट डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली होती है। सही, ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेव फॉर्म्स, फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन, राइट। ये इतने सारे काम के लिए जो है ना, ये आपके पास लाइक इसकी मेजरमेंट चल रही होती है। सही है। अच्छा, अब देखो, अगर तो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट इससे कर रहे हो, सही है। सो इन्होंने वैसे तो यहाँ पे तुम्हें बताया हुआ है कि इन्होंने तुम्हें बोला है कि डिटरमिन एन अननोन फ्रीक्वेंसी एफ, एडजस्ट एंड कैलिब्रेट द टाइम बेस्ड सेटिंग सीआरओ टू स्केल सच दैट फुल वेव, ओके। तुम्हें सबसे पहले जो है मतलब जिस भी फ्रीक्वेंसी को तुम, ज़रूरी नहीं है कि तुम यही वाला पॉइंट लेके चलो, जो भी फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास आ रही है ना, तुम उस वेव को सबसे पहले एडजस्ट करो कि आपके पास पूरी एक कंप्लीट वेव जो है ना स्क्रीन पे आ जाए। सही है। और आपको टाइम बेस उसकी सेटिंग मालूम होनी चाहिए, राइट। एंड फिर सिंपल सा फार्मूला आप यहाँ पे बताओगे पेपर के अंदर, ये आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास जो है ना टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम बेस सेटिंग मल्टीप्लाई बाय द बॉक्सेस, ओके। ये आपको फॉर्मूला पेपर के अंदर मेंशन करना पड़ेगा, सही। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वेव को एडजस्ट करना है कि वो पूरी एक वेव के अंदर आ रही है नहीं आ रही, राइट। यानी आपके पास जो वेव है वो पूरी स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट हो पा रही है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि तकरीबन एक से ज़्यादा वेव आ रही है, सही, 1, 2 और 2.5, सही। सो आप उसको एडजस्ट कर लो, सही है। और आप जो है ना टाइम बेस्ड सेटिंग, आपको पता है टाइम बेस्ड सेटिंग आप खुद से एडजस्ट करते हो, राइट। टाइम बेस्ड सेटिंग आपके ऊपर होता है, आप एडजस्टमेंट करते हो तो टाइम बेस्ड सेटिंग आप एडजस्ट कर रहे हो, राइट। सही हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम पीरियड है, हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी के लिए तुम कह रहे हो, देन फ्रीक्वेंसी के लिए जो है तुम्हें, अच्छा, इन्होंने कहा हुआ है कि कैलकुलेट द पीरियड टी ऑफ द वेव बाय मल्टीप्लाइंग द इंटरवल एल ऑन द स्क्रीन विद द टाइम बेस, ओके। सो पीक से पीक का इन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है, ये जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, तो जितने भी बॉक्सेस हैं तुम उससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास टाइम बेस आएगा, राइट। तुम्हारे पास टाइम पीरियड आएगा। सही है। ये चीज़ देखो लिखनी है, ये एडिशनल पॉइंट है, ये अच्छे खासे तुम्हें नंबर दे के जाएगा, सही है। और फिर फ्रीक्वेंसी अगर तुमसे निकलवा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी तुम निकालोगे, राइट। अच्छा, और देखो हमारे पास जो टाइम बेस जो सीआरओ होता है, उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो टाइम, फ्रीक्वेंसी, इन 3 चीज़ों के लिए, फ्रीक्वेंसी, टाइम बेस सेटिंग और टाइम पीरियड, इन 3 चीज़ों के लिए होता है, सही है। और जो वर्टिकल वाला होता है वो हमारे पास होता है वोल्टेज और आप कह लो एम्पलीट्यूड के लिए, राइट। सो अगर तो आपके पास वोल्टेज की मेजरमेंट है तो अच्छा जी, सो हम हमारे पास जो है, इन्होंने आपको बताया हुआ है कि भाई, अच्छा, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि वोल्ट मीटर और एम मीटर की जो रेजिस्टेंसेज होती हैं, वो उनके बारे में शायद तुम्हें पता होना चाहिए, मे बी। क्योंकि वोल्ट मीटर हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, राइट। और हमें हमें ये चीज़ चाहिए होता है कि उसके अंदर से कोई करंट फ्लो ना करे, राइट। तो हम वोल्ट मीटर की हमेशा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रखते हैं, राइट। और एम मीटर की हमेशा लो रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि करंट उसमें सेफ फ्लो हो रहा होता है, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से जो है वो वोल्ट मीटर बहुत, लाइक आप कह लो कि बहुत अच्छा वोल्ट मीटर के तौर पे काम कर सकता है, राइट। फिर उसके बाद द सीआरओ मस्ट फर्स्ट बी कैलिब्रेटेड
by connecting a DC source of a known EMF to Y plate and measure the deflection. Okay, अगर तो तुम्हें टाइम बेस्ड सेटिंग गिवन है, अगर तो हमारे पास जनरली ना टाइम बेस्ड सेटिंग या वाई प्लेट पे जो गेन होते हैं ना वो हमें मेंशन होते हैं, सही है। तो हमें ये वाला काम नहीं करना पड़ता, ये जो कैलिब्रेशन का काम है ना हमें करना नहीं पड़ता खुद से, सही है। हाँ अगर ये पहले से हुआ हुआ नहीं है तो फिर करना पड़ेगा, सही है। सो ये है, वरना जनरली वो आपको जो है ना आपको ये लिख के दे रहे होते हैं कि भाई ये कैलिब्रेशन आपको हुई हुई होती है, सही। सो आज के मॉडर्न जो आपके पास वो आते हैं, सीआरओ होते हैं, उनके अंदर कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, राइट। सो नो कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड इन मॉडर्न सीआरओ, सही है। सही हो गया। सो ये आपके पास होता है। अच्छा जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है नोन, आप जो है ना वो नोन ईएमएफ लगा दो, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो है ईएमएफ रिकॉर्ड सर, करो, और फिर एक अननोन लगा के उसमें काम कर लो। जी भाई बोलो। तो ये कैलिब्रेशन का हमें नहीं पता होना चाहिए? कैलिब्रेशन इसके अंदर नहीं पता होनी चाहिए, वो उसके अंदर पता होगी। यहाँ पे जरूर नहीं, मतलब यहाँ पे पता ना होनी चाहिए का ये मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको करनी नहीं पड़ेगी, राइट। आप ये बोल सकते हो, क्योंकि जो वाई गेन होता है उसके नॉब के ऊपर लिखा हुआ होता है कि भाई इस इतना वोल्ट पर डिवीजन, इतना वोल्ट पर डिवीजन, राइट। सही है। सो आपको खुद से नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो कैलिब्रेट होके दिया हुआ होता है, समझ लो। जी। अच्छा जी। जैसे देखो इन्होंने यहाँ पे बताया है, most oscilloscope have a previously calibrated screen given the deflection sensitive in a volt, okay। तो अगर तो कैलिब्रेशन हुई भी है तो फिर दोबारा से उसको लिखना अननेसेसरी है, और यही चीज़ हम अभी आजकल यूज़ कर रहे होते हैं कि हमें कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सही है। हम बस सिर्फ ये बता देंगे, तुम्हें बस सिर्फ इसके अंदर जो है ना जो चीज़ तुमने मेंशन करनी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है कि सबसे पहली चीज़ तो तुम ये मेंशन करोगे कि भाई एडजस्ट द वेव so that it fully fits into the screen vertically। सही हो गया। पहला पॉइंट तो तुमने ये लिख लेना है, सही है। फिर उसके बाद जो है मीन पोजीशन से आपने बॉक्सेस काउंट करने हैं, सही है, या डिविजन्स काउंट करने हैं, सही है। सेकंड पॉइंट, काउंट द डिविजन फ्रॉम द मीन, ओके, टिल द पीक। सही, ये सेकंड हो गया। और थर्ड फिर आप क्या करोगे कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू वाई गेन, सही है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, राइट। सही है, या तुम बॉक्सेस कह दो, सही है। सो ये तुम तीन पाते लिखोगे इसके अंदर, वर्टिकल के अंदर भी और हॉरिजॉन्टल के अंदर भी, तो तुम्हारे पास तुम्हारे पास वोल्टेज भी आ जाएगा, तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, उसके लिए भी तुम्हारे पास ये काम चल जाएगा, सही। सो ये तुम्हारे पास जो है ना इसकी ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि अगर ये आ जाता है ना तो ये like बिल्कुल काम करा देता है, सही। अच्छा जी। आगे तुम्हारे पास है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रोबोस्कोप। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, सही। बाकी ऊपर वाली चीज़ें इस्तेमाल की हुई, सही। ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल किया, बहुत 4 साल इस्तेमाल किया, सही। ये इस्तेमाल नहीं किया, बट ऑल्दो हमारे पास जो है ना ये ऑसिलेटरी मोशन को जो है ना उसकी ऑसिलेशन निकालने के लिए काम आ रहा होता है, सही। आपके पास इन्होंने बताया हुआ है कि यूज टू फ्रीज an oscillatory motion और repetitive motion in order to measure its frequency, सही। सो ये भी बेसिकली फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब जो आपके पास ट्यूरिंग फॉक है और ये सब चीज़ें हैं ना, तो उसके अंदर जो है मेनली अगर आप एस
स्ट्रोब को यूज़ करो ना, तो फिर आपको इससे उसकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, राइट। जैसे कि ट्यूनिंग फॉग के अंदर जो है ना, आप उसको आप इसको जो है ना बिल्कुल सिर्फ पॉइंट करके और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हो, राइट, बजाय इसके कि आप इससे यूज़ करो, सही। जैसे अगर आगे वो कोई एक्सपेरिमेंट डालते हैं कि इसके अंदर ट्यूनिंग फॉग से आप फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो, सो उसको मेजर करने के लिए आप ये लगा सकते हो, राइट। और अच्छा, इन्होंने कुछ मेथड दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं, सही है। कह रहे हैं कि भाई स्विच ऑन द stroboscope and direct the light onto the oscillating object, सही है। मतलब उसके जो भी आप कह लो कि उसको टारगेट करना है oscillating object पे, सही है। Start at a maximum frequency and slowly reduce the frequency until the movement of the wire is frozen. Mark the value as f, सही है। फिर उसके बाद to ensure that this is the correct frequency of the oscillation and not one of the possible harmonic, double the frequency f and check if the motion remain frozen. If the oscillation does not frozen, it confirm that f is the correct frequency of the oscillation, सही है। तुम्हें बहुत ज्यादा ये नहीं लिखना पड़ेगा, सही है। तुम बस इसको ये कह सकते हो, ये वाली चीज तुम लिख सकते हो, सो दैट वुड बी इनफ फॉर योर मार्क्स, ओके। चेकिंग के लिए तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, या अगर लिखना चाहो तो तुम ऐड भी कर सकते हो, एडिशनल पॉइंट के अंदर आ जाएगा, सही है। तो ये कहानी हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा, फिर उसके बाद तुम्हारे पास है लाउड स्पीकर, वो तुम्हें साउंड जनरेट करना है, तो तुम अपने हिसाब से जो भी साउंड जनरेट करना चाहो, फ्रीक्वेंसी, साउंड प्रोड्यूस यूजली आइडेंटिकल स्पीकर, ओके, ये तुम्हारे पास है, सही। कोहेरेंट साउंड जनरेट कर देता है ये तुम्हें, सही, अगर तो तुमने सेम सोर्स से लगाया हुआ है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास है सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर बहुत एक अच्छी डिवाइस है, बहुत हर जगह पे यूज़ हो रही होती है, मेनली एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज़ हो रही होती है, सही। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई और पावर यूनिट जनरेट द वोल्टेज और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, राइट। बेसिकली ऑल्टरनेटिंग और पावर सप्लाईज के अंदर ना मेनली हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। सो यूजफुल मेनली इन ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाईज, सही है। अच्छा जी, और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी साउंड कैन बी प्रोड्यूस व्हेन कनेक्टिंग टू अ लाउड स्पीकर, सही, टू मेजर द फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल इनटू द सीआरओ, सही। अगर आपको इसको एग्जैक्टली प्रिसाइसली मेजर करना है तो इसके साथ इसके आउटपुट को कनेक्ट कर दो सीआरओ से। सीआरओ पे जो है ना वो इसका पूरा पूरा इसका आउटपुट आ जाएगा, और आप वहां से जो है ना उसको मेजर कर सकते हो, सही है। अच्छा जी, तुम्हारे पास जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर है, सही है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को लाइक एंगुलर मोशन जनरेट करवाना है, जैसे टर्न टेबल है, सही है, या तो किसी भी चीज़ को गोल घुमाना है, इसके ऊपर लगाओ और इसको गोल गोल घुमा दो, सही है। इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक मशीन दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट। मैकेनिकल एनर्जी मेनली काइनेटिक एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं, सही है। अगर तुम इसके साथ जो है वो पुली कनेक्ट करो, सही है, पुली कनेक्ट करो और नीचे से जो है ना कोई ऑब्जेक्ट लगा दो, सही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको ऊपर ऊपर पे वो कर लेगा, सही है, खींच लेगा, सही है। यहाँ पे एक बड़ी सी डिश लगा दो और इसको गोल गोल घुमा दो तो टर्न टेबल बन जाएगा, सही। उसके ऊपर कोई भी चीज़ तुम कनेक्ट कर सकते हो और उससे तुम चीज़ें निकाल सकते हो, राइट। और तुम जो है, हाँ, अगर तुम इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ में, देन तुम्हें उस बताना पड़ेगा पहले तो इसको तुम्हें कनेक्ट करना पड़ेगा पावर सप्लाई से, राइट। क्योंकि डीसी है तो नॉर्मल पावर सप्लाई होनी चाहिए, एसी पावर सप्लाई नहीं होनी चाहिए, राइट। तो तुम जब इसको सर्किट के अंदर या अपने डायग्राम के अंदर यूज़ करोगे तो पावर सप्लाई दिखाओगे। पावर सप्लाई दिखाने के बाद तुमने फिर ये बताना होगा कि भाई आगे जो भी चीज़ लगा रहे हो, सो उस चीज़ के साथ जो है तुम मतलब मेजरमेंट किस तरह से करोगे, सही, ये चीज़ तुम्हें दिखानी होगी। तुम्हें इसका नंबर मिल जाएगा, सही। चलो, अच्छा फिर इसको यहाँ कैसे डायग्राम में कैसे दिखाएं? भाई डायग्राम में तो एक बॉक्स बना के दिखा दो, सही, उसमें मसला नहीं है। एक बॉक्स और पीछे जो है ना वो कनेक्ट होना चाहिए पावर सप्लाई से, सही है। जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जैसे सिग्नल जनरेटर है या जो भी चीज़ें हैं, ये जनरली सारी चीज़ें हम बॉक्स की फॉर्म में बना रहे होते हैं, सही। तो हमें कोई थ्री डायमेंशनल पिक्चर नहीं रिक्वायर्ड होती, सही। सिर्फ बॉक्स बनाओ, बॉक्स में लेबल कर दो कि भाई ये वाली चीज़ है, राइट। अगर कोई बॉक्स के ऊपर कोई बटन वटन दिख रहा है तो तुम बटन भी बनाना चाहो बना सकते हो, सही है। तो उससे ऐसे भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? सो ये कहानी है। अच्छा जी, आ जाओ। अब हमारे पास जो है बस एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन की डायग्राम बनाएंगे फिर एंड करेंगे, सही है। सो क्वेश्चन मेरे पास है, पहले तो भाई क्वेश्चन रीड कर लो, सही है। क्वेश्चन मुझे ये दिया हुआ है,
अजीब सा क्वेश्चन है, देखते हैं डायग्राम इसकी कैसे बनती है, सही है। क्योंकि देखो लिखने वाले काम आसान है, सही, पहले तो डायग्राम बनवा लो और फिर उसके बाद उसको लिखना होगा तो लिख लेंगे। हम्म। ओके भाई। अच्छा जी, चलो। भाई इसे कोई डायग्राम वगैरह बना सकते हो? हाँ जी। तुम्हें सबसे पहले तुम मुझे ये बता सकते हो कि इसमें वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हम्म। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो है, एफ है। डिपेंडेंट वोल्टेज। हम्म। उल्टा नहीं कह रहा? और किसी के जन्म में कोई आइडिया? पीडीएम अप्लाई करें। हम्म। जैनब आप क्या कह रही हो? वी इंडिपेंडेंट है। ओके। जी भाई, सही है। बेसिकली वी इंडिपेंडेंट है और वो दूसरा वाला डिपेंडेंट है, हाँ है ना। सो पहले तो हमने बात ये लिख दी कि भाई जनरली जो दूसरा वाला, भाई देखो साम एक बात सुन रहा है। देखो जी। जब भी जो है तुम्हारे पास इस तरह से लिखा हुआ है ना, जब भी तुम्हारे पास इस तरह से लिखा हुआ है कि भाई एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड वी, सही है। अगर तो तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, याद रखना हमेशा दूसरा वाला इंडिपेंडेंट हुआ करेगा हमेशा, सही। मतलब जितने भी पेपर उठा के देखो उसके अंदर हमेशा ये जो इंडिपेंडेंट होगा वो हमेशा एंड में आएगा, सही। सेट हो गया, सो ठीक है। चलो ये हमने लिख दिया कि भाई इंडिपेंडेंट, जिसको तुम चेंज करो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो तुम्हारे पास आ गया वोल्टेज, सही है। और डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, सही है। अच्छा इंडिपेंडेंट हमने कहा कि हमारे पास आ गया वोल्टेज और डिपेंडेंट हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, सही है। सही हो गया, चलो ये आसान सी चीज़ हो गई। अच्छा जी, कांस्टेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? हाँ जी, कांस्टेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? यस। पाई कांस्टेंट है, मास इन्होंने दिया हुआ है, सो मास का पोजीशन, मास की वैल्यू, वो सब चीज़ें तुम कांस्टेंट रख सकते हो, राइट। कीप द मास कांस्टेंट, सही है। सो ये तुम्हारे पास जो भी तुम मास ले रहे हो वो तुमने कांस्टेंट ले लिया, सही है, चलो। अच्छा जी, अब भाई इसको तुम कोई मुझे वर्केबल बना सकते हो, वर्केबल अपैरेटस या सेटअप बना सकते हो। मास इन्होंने दिया हुआ है, मेटल प्लेट इन्होंने दी हुई है। सर ये मास कांस्टेंट है ना? जी भाई, मास कांस्टेंट है।
भाई बनाने की कोशिश करो, मैं भी बना रहा हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया वाइब्रेटर का बेस। सही है, मेरे पास आ गया। ये आ गया एंड देन मेटल प्लेट आ गई। और मैंने ये उसके ऊपर रख लिया मास। भाई अपनी बनानी है तुम लोगों ने डायग्राम, और सेंड भी करनी है। अगर समझ में आ रही तो बना लो ना, अगर नहीं आ रही फिर कॉपी कर लो। सही है, मास आ गया। अच्छा जी, वाइब्रेटर से मुझे जो है दो तारे निकाल के अच्छा जी, सिग्नल जनरेटर मुझे लगाना पड़ेगा। सही है। और चलो, ये आ गया सिग्नल जनरेटर। सही है, तुम चाहो तो दो बटन लगा सकते हो। सही है। और सही है। एंड अच्छा जी, हमने कनेक्ट कर दिया। सही है जी। सो क्या बन रहा है? सही, ये आ गया एक कनेक्शन। सही, यहाँ से हम वायर ले जाते हैं। सही है। और सही है। और भाई मैं ये रेड और ब्लैक से कनेक्ट करूँ, तुम पेपर में सिर्फ ब्लैक से जो भी तुम्हारे पास कलर होगा उसी से करना, होशियारी नहीं करना। सही है, ये आ गया। एंड सही है। और इसके अंदर हमने ये वायर लगा दिया। सही है। यार 10 5 7 मिनट लगना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए ड्राइंग में। देखो ड्राइंग ना डिपेंड करती है कि कुछ जो नॉन, जैसे मैकेनिक्स अगर आता है तुम्हारे पास, सही है, और या मैग्नेटिज्म का आता है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पास में बहुत पहले से आए हुए हैं, राइट। हाँ, इसके अलावा जो दीगर प्रैक्टिकल हैं उसके अंदर फिर जो है ना तुम्हें टाइम लग सकता है। सही है, जैसे कि यानी आप कह लो कि वेव्स का आ गया, कोई कोई बिल्कुल ऑकवर्ड आ गया, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट फाइन। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं लगना चाहिए। अच्छा जी, सो ये तो हमारे पास हो गया।
अच्छा, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करनी होगी और सिग्नल जनरेटर की, तो हम जो है वो कर लेते हैं, कोई सीआर वगैरह लगा लेते हैं। हम्म, सर ये जो वायर्स है ना लेबल करना होगा रेड या ब्लैक? हम्म, हम्म। ओके। अच्छा जी। ये सीआरओ की स्क्रीन आ गई। एंड यहाँ पे हमारे पास दो बटन होते हैं बेसिकली। एक वाइगन के लिए होता है, और एक जो है उसके लिए होता है, टाइम बेस सेटिंग के लिए। सही है, so दो बटन तुमने बता दिए। देखो, डब्बे जितने भी बनाओगे ना, उसके ऊपर नाम लिखना जरूरी है कि ये डब्बा इस चीज़ का, ये डब्बा इस चीज़ का। सही है। नहीं ब्रो, प्यारी होने का कोई नंबर नहीं देगा यार। देखो, ड्राइंग जो है अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। सही है। सो अब चाहे जो है ना उसमें प्यार भर भर दो तुम, या प्यार ना भरो, गुस्से से बना दो, लेकिन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। सही है। तो फिर वो जो है ना तुम्हें नंबर दे पाएगा। अगर अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी तो फिर नहीं देगा नंबर। सही है। और अच्छा, हमें इसकी पावर सप्लाई हो गया। और क्या करना है? वोल्टेज के लिए मुझे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो, चलो सीआरओ से काम हो जाएगा फिर, वो वोल्ट मीटर के बजाय ना सीआरओ का काम कर जाएगा हमारा। ओके। सो यहाँ पे जो है, ये ये हमारे पास आ गया। एंड एक हमने लगा लिया ब्लैक वाला वायर। सही, सर ये ये राइट पे क्या बना भाई सीआरओ बनाया मैंने वोल्टेज मेजर करने के लिए। तुम वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो डायरेक्ट। सही है। यानी जो तुम्हारे पास वो है ना सिग्नल जनरेटर, क्योंकि हमें वोल्टेज का भी तो काम है ना। सो वोल्टेज तुम इससे मेजर कर लो या उससे मेजर कर लो, राइट। सही है। और ये भाई पैरेलल में होना चाहिए। ये पैरेलल में होना चाहिए। सही है। इसके साथ तो मैंने पैरेलल में बना दिया। सही है। और थोड़ा सा इसको नीचे कर दें। और मेरे पास, देखो मैं डायग्राम थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ना थोड़ी सी सेंस बन जाएगी कि डायग्राम बनानी किस तरह से। सही, वरना ना सेंस नहीं बनती। तो ये है। सीधी चीज़ें बनी नहीं रही। ये आ गया। और ब्लैक वाला कनेक्शन ये आ गया। सही है। फिलहाल इसमें हमें कोई जी क्लैम वगैरह की तो आई डोंट थिंक सो ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। तुम वाइब्रेटर को मे भी तुम जी क्लैम्प लगा सकते हो। सही है, वाइब्रेटर को सिक्योर करने के लिए, या वो फिर वाइब्रेट कैसे करेगा अगर तुम जी क्लैम्प लगा दोगे तो? अम, चलो फाइन। अच्छा, मेरे पास जो है ना, अब चीज़ें मार्क कर दो। भाई तुम लोग की बन गई है, डायग्राम बनी है। ये मेरे पास है CRO। सही है, फॉर द मेजरमेंट। सही है। और ये मेरे पास है सिग्नल जनरेटर।
सिग्नल जनरेटर, सही है। और ये मेरे पास है मेटल प्लेट, सही है। एंड ये मेरे पास है मास, सही है। और बस ये चीज़ है, सही। सो ये तो मेरे पास हो गया वर्केबल अपैरेटस, सही। ये वर्केबल, आपके पास जो भी डायग्राम आपने बनानी थी, ये हमारे पास आ गई डायग्राम, सही। अच्छा जी, अब तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़ आती है भाई, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, सही है। सो उसके अंदर क्या क्या लिखोगे? तो यहाँ तक समझ में आ गया भाई? तुम लोग की डायग्राम बनी है तो भेजो प्लीज। सर, ये हम्म। सिग्नल जनरेटर और सीआरओ में बटन्स बनाने जरूरी है या बस लेबल कर सकते हैं? नहीं नहीं, बता, ऐसी ऐसी बना दो। सिर्फ बॉक्स बना के जो है ना, वो बाकी आप बना दो, सही है। एक बॉक्स बना दो और उसके ऊपर अंदर लिख दो CRO, सही है। और आप जो है वो सिग्नल जनरेटर बना दो, वो भी इसी तरह से। हाँ, वायर बनाना जरूरी है, सही है। क्योंकि देखो, आप CRO से वोल्टेज मेजर कर रहे हो, राइट। तो ये जो वायर मैंने बनाई है, ये पैरेलल कनेक्शन को शो कर रही है, राइट। क्योंकि एक ही वायर, एक ही पॉइंट है, दो कनेक्शन हुए हैं, सही। तो पैरेलल कनेक्शन ये शो करना जरूरी है, क्योंकि वो इस चीज़ को देखेगा, सही। अगर वोल्ट मीटर लगा रहे हो तो वोल्ट मीटर इसके दरमियान होना चाहिए फिर, सही। लेकिन सिग्नल सर जनरेटर की बोलो बोलो। ये वोल्टेज अप्लाई सिग्नल जनरेटर से हो रही जी भाई, और मेजर CRO से हो रही है। है तो मतलब सिग्नल जनरेटर से हम लोग कोई फिक्स वोल्टेज नहीं अप्लाई कर सकते? ये बेसिकली सिग्नल जनरेटर जो होता है ना, वो जनरली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए होता है, सही है। और जो नॉर्मल जो पावर सप्लाई होती है ना, सही है, वो आपके पास फिक्स वोल्टेज के लिए होती है, समझ लो। तो यहाँ पे चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है, सही है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है, तो फ्रीक्वेंसी वेरी कैसे होगी? वोल्टेज वेरी करने से होगी, राइट। समझ पा रहे हो भाई? जी जी। अच्छा जी। अच्छा जी। अब आगे चलते हैं भाई। तुम लोग की डायग्राम बनी, डायग्राम कोई भेज रहा है भाई, ये आगे चले। मूसा ने क्या भेजा है भाई? अबे साला, मेरे छाप दिया, बिल्कुल डिट्टो छाप दिया, पाया गायब कर दिया बस। अच्छा ओके। तुम लोग ने और कुछ, मतलब किसी की कोई अपनी अप्रोच है, मतलब किसी ने कोई अपने तरफ से बनाया कुछ, या डिफरेंट बनाया, तो मुझे भेजो। अच्छा, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज वेरी कर रहे हैं, सही है, और फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, राइट। तो तुमने सबसे पहले तो वोल्टेज का वेरिएशन का बताने हैं, सही है। और तो हम कह सकते हैं कि भाई, वेरी द वोल्टेज यूजिंग सिग्नल जनरेटर, जनरेटर, ओके, एंड measure it using CRO, राइट। अच्छा देखो, याद रखो कि वोल्ट मीटर जो होते हैं ना, जनरली जो वोल्ट मीटर होते हैं, वो अगर तो तुम्हें DC दे रहे हो, तो वो जनरली DC के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। AC के लिए ना मेनली हम CRO यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। DC AC के लिए तुम वोल्ट मीटर भी यूज़ कर सकते हो, जो तुमने AS के अंदर तुम चला के आ रहे हो, वो तुम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, सही। तो तुम CRO देते हो। अब यहाँ पे तुम्हें डिटेल वर्किंग बतानी पड़ेगी कि CRO में तुम क्या करोगे, सही है। सो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, यूजिंग CRO, सही है। और फिर हम कह सकते हैं कि भाई,
अच्छा जी, एंड मेजर इट यूजिंग CRO, सही है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि भाई एडजस्ट द सिग्नल ऑन द CRO स्क्रीन, सही, पहली बात हो गई। एंड काउंट द divisions from the mean to the maximum point, okay। फिर multiply by the y gain, multiply by the y gain, सही है, to get the वोल्टेज, राइट। अब देखो ये एडिशनल पॉइंट है जो कि मैंने यहीं पे लिख दिया, सही है। ये पूरी वोल्टेज की मेजरमेंट किस तरह से होगी वो पूरा आपने बता दिया। टाइम बेस्ड सेटिंग के जो है ना, या तुम कह लो CRO के जो रिलेशनशिप है, CRO की जो चीज़ें थी वो आपने बता दी, राइट। एंड अच्छा, अब सेकंड चीज़ क्या हो रही है कि जब तुमने सिग्नल अप्लाई किया हुआ है तो वो वाइब्रेट कर रहा है मेटल प्लेट को, सही है। और हम उसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी पे हम नोट करने वाले हैं, सही है। सो अब फ्रीक्वेंसी कैसे नोट करोगे? फ्रीक्वेंसी तुम नोट करोगे अगेन CRO से नोट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, सही है। सो हम सेकंड चीज़ के मेजर द फ्रीक्वेंसी, सही है, यूजिंग द CRO, सही है। लेकिन पहले क्या करोगे कि आपके पास जो है आफ्टर इंश्योरिंग ensuring that the um the metal plate, yeah, vibrator is um vibrating evenly, okay। अगर तो मतलब अजीब सा वो हो रहा है, पहले बहुत ज्यादा ऑसिलेशन आ रही है फिर कम आ रही है, तो उसमें नहीं, फिर उसको रुक जाओ पहले, सही है। और जब आपके पास जो है वो इवनली वाइब्रेट होना शुरू हो जाए तो फिर तुम उसको नोट कर लो, सही है। भाई इसमें वाइगेन में मैं क्या बता दूं भाई? सर वाई अगेन मतलब किस चीज से मल्टीप्लाई करना? देखो, जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो फॉर्मूला आपके पास होता है ये, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वाई गेन, सही है, मल्टीप्लाई बाय ये जो नंबर ऑफ डिविजन है ना, आपने उससे मल्टीप्लाई करना है, सही है। फिर आप एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो वेव के, सही है। समझ रहे हो भाई? ये फॉर्मूला होता है, जी। सही है। अच्छा जी, सो यहाँ पे हमने वाइब्रेटिंग इवनली, राइट। अच्छा जी, सो मेजर द फ्रीक्वेंसी आफ्टर, ओके। अच्छा, अब उसकी अब मेजरमेंट किस तरह से करोगे? अब तुम उसको वो कर लो, सही है कि भाई अच्छा जी, सो हम कह सकते हैं कि भाई फॉर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट adjust the wave until it is completely fit in the CR on the CRO screen
screen, सही, horizontally. सही हो गया. अच्छा जी. सही है जी. ओके, ये हो गया. और फिर उसके बाद जो है and count the number of division across it, right? ये हो गया. एंड फिर उसके बाद use the formula जो आपके पास है, period is equals to time based setting, सही है, एंड मल्टीप्लाई बाय द डिविजन्स, राइट, जिसको मैंने बॉक्स भी कहा हुआ है. सही है, ये आपके पास हो गया. अच्छा, और तुम इसमें किस चीज़ को रिपीट करोगे और किस चीज़ को वो कर सकते हो, इंश्योर कोई बता सकते हैं? अच्छा वैसे लेकिन जो हमने फ्रीक्वेंसी तो हमने बता दी कि भाई मेजरमेंट इस तरह से करनी है, लेकिन किस वक्त की फ्रीक्वेंसी को हमने मेजर करना है? देखो उसे क्वेश्चन के अंदर ये कहा हुआ है कि जब जो है ये हमने ना ये अच्छा, maximum frequency f at which the small mass remain in contact with the plate, the contact begin between the small mass and the plate is lost when the frequency is greater than f, right? So हमने ये तो हमने बता दिया, दिस इज हाउ वी हैव टू मेजर द फ्रीक्वेंसी, बट किस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी होगी? ये आपने कहना होगा. अम, ये मैंने जो है थोड़ा सा एक पॉइंट बीच में मिस कर दिया, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सही है कि आपने, एक सेकेंड इसको ना नीचे करते हैं, ये बेसिकली उससे पहले आने वाला था. सही है, हम ये कहेंगे कि भाई इंक्रीज द सर फ्रीक्वेंसी. बोले सीआरओ के बीच में कॉमा लगाने हैं, सीआरओ में क्या लगाना है? उसके बीच में कॉमा लगाना है, सी के बाद आर के बाद. नहीं. ओके. अच्छा, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर, ओके, until mass is about to lose contact, right? ओके, until the mass is about, यानी तुम फ्रीक्वेंसी, पहले तुमने एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की, देन यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी स्लाइटली, ऐसा 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 करोगे. अब जब तुम्हें लगेगा कि मास कांटेक्ट लूज कर रहा है, बस तुम पहली दफा जब वो लूज करने लगेगा तुम वही फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर लोगे, राइट? सही है. ओके, इन केस ऑफ, सही हो गया. अच्छा जी. तो सर इस चीज को हम रिपीट कर सकते हैं यस, हाँ हाँ कि हाँ. मतलब इसको फिर हम जो है ना ये एंड में कह सकते हैं कि भाई रिपीट, लाइक आप जो है वो सेम सेटअप को दोबारा से रिपीट करोगे फ्रीक्वेंसी के लिए, कि सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है नहीं आ रही है, देन टेक द एवरेज, राइट? सही है. फिर अच्छा जी, ये हो गया. चलो फिर उसके बाद, चलो हमने ये बात कर ली है. अच्छा जी, आखिरी में लास्ट वाली बात हम ये कह सकते हैं कि ओके, रिपीट फॉर सेम वोल्टेज, या रिपीट फॉर, चलो सही है, सेम वोल्टेज and find the frequency
एंड यूज द एवरेज वैल्यू, राइट, सही। फिर आप वोल्टेज इंक्रीज करो और फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, और फिर जब वो दोबारा से वो नहीं लगेगा तो फिर आप रिकॉर्ड करते जाओगे, राइट। ये तो आपके पास हो गया दो चीज़ें, सही है। मास को तुम बोल दो कि भाई मास को बैलेंस से रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसको मेजर कर लिया और फिर उसको कांस्टेंट रखें, राइट। तीसरी चीज़ वहाँ मास है। तो तुम कह सकते हो कि भाई जो वेरिएबल्स हैं तुम उसको कैसे वेरी करोगे, कांस्टेंट कैसे रखो, और वेरी कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे, और जो कांस्टेंट है उसको मेजर कैसे करोगे और कांस्टेंट कैसे रखोगे, ये तीन चीज़ें मैं बतानी है, राइट। यूज द सेम मास थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। सही, ये बात हो गई आपकी। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हो गई, सही है। अब मेथड ऑफ एनालिसिस आते हैं, आसान सी चीज़ है। सही है। और मेथड ऑफ, अब तुम्हें जो इक्वेशन दी हुई है वो तुम्हें दी हुई है, के इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एन वी, यही है, पाई स्क्वायर एफ एन स्क्वायर एन वी, हाँ। अच्छा, अब तुम्हें मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर क्या करना है, इसको लिनियराइज करना है, सही है। तो हम जो है कर लेते हैं वी इज इक्वल टू, ये देखो ये रफ वर्क के अंदर जाता है, के ओवर पाई स्क्वायर एंड देन 1/f², राइट। सो मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूँ, यानी अगर मैं v अगेंस्ट 1/f² ले लूँ, सही है। सो माई लाइन वुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड जो ग्रेडियंट होने वाला है दैट विल बी k/π², राइट। सो अच्छा, और क्वेश्चन के अंदर वो तुमसे ये कह रहा होगा कि भाई हाउ योर एक्सपेरिमेंट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के, राइट। सो तुम्हें ये चीज़ सॉल्व करके थोड़ा रीअरेंज करके बतानी होती है, सही। सो हम सर यहाँ पे कह देते हैं, बोले। अगर हम करें एफ स्क्वायर इक्वल्स टू के ओवर पाई स्क्वायर इंटू वन ओवर वी, वो भी चल जाएगा, तो वो भी चल जाएगा। इसी तरह से तुम जो है वो तुम्हारे पास f को स्क्वायर है ना, तो वहां पे जाकर अंडर रूट कर दो, v अंडर रूट और f का ग्राफ बना दो, वो भी चल जाएगा, राइट। तो इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, राइट। सही है, पांच तीन चार पॉसिबिलिटीज की आएंगी, सही है। तीन चार पांच पॉसिबिलिटी सब एक्सेप्टेबल है, राइट। सो प्लॉट द ग्राफ ऑफ v अगेंस्ट 1/f², okay. The line should be straight, okay, and passes through the origin for the relation to be valid, okay। ये आपके पास हो गई। अच्छा, और फिर आप बता दो कि भाई k इज इक्वल टू ग्रेडियंट ग्रेडियंट टाइम पाई स्क्वायर, सही है, सही है। अच्छा, एडिशनल डिटेल के अंदर जो है
बस आखिरी चीज़ है, उसके बाद एंड करते हैं। हमने वैसे तो अच्छी खासी एडिशनल डिटेल क्वेश्चन के अंदर ऐड करनी है, एडिशनल डिटेल्स। सही है। देखो, तुम्हारे पास एक तो मास है, मास उछल रहा है, तो उसके लिए जो है ना, तुम कोई कोई इसका वो लगा लो, क्या बोलते हैं अपना, कोई सैंड ट्रे वगैरह लगा लो, सही उछल के तुम्हारी आंखों में पड़ सकता है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मतलब कोई भी चीज़ मूव कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, तो तुम जो है ना कोई सेफ्टी स्क्रीन लगा सकते हो, गॉगल्स वगैरह पहन सकते हो। सही है। तो ताकि जो है ना तुम्हारे वो ना लगे। सही है। तो हम ही कह रहे हैं सैंड बॉक्स ले लेते हैं। सही है। ताकि जो है ना वो गिरे तो फिर बच जाए। यूज सैंड ट्रे या सैंड बॉक्स। सही है। टू सिक्योर as if it falls, राइट। ये आ गया आपके पास एक एक तो सेफ्टी प्रिकॉशन आपके पास ये आ सकता है। सेफ्टी प्रिकॉशन के अंदर, सेफ्टी प्रिकॉशन तो चलो एक ही हो गया। सही है। अच्छा जी। और अच्छा, अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हम ऊपर लिख चुके हैं, जैसे जो है ना टाइम, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हमें एक चीज़ हमने ना यहाँ पे वो कर दी है, मिस कर दी है। देखो, फ्रीक्वेंसी की तो हमने बात बता दी। सही है। हमने बेसिकली तो टाइम पीरियड की बात बताई, राइट। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ये नहीं बताया कि 1/f करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के लिए, तो वो ज़रा बता देते हैं यहाँ पे। या तो तुम यहाँ पे बता दो, यहाँ पे बता दो, मेजर फ्रीक्वेंसी। सही, यहाँ से। और फिर एक चीज़ तुम यहाँ पे कह सकते हो कि भाई तुमने, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ। सही है। कि जो है ना कि 1/, टाइम पीरियड भी तो करना था ना फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। सही है। यहाँ पे हम कह देते हैं कि भाई यूज 1/, द पीरियड। ओके। फॉर फ्रीक्वेंसी। सही, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। सही है। अच्छा जी। और चलो 3 4 5 पॉइंट तो हमने वहां पे बता दिए हैं। और तुम ये क्या ये बात। लिख सकते हैं? यूज हम्म, बोलो बोलो। यूज प्रॉपर इंसुलेटिंग वायर्स जो उसमें इंसुलेटिंग नहीं, नहीं उसकी जरूरत नहीं। अगर तो मतलब आप वायर से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते ना, कि जिसमें मेनली वायर कंसर्न था। सही है। तो उसके अंदर आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है मेनली मास कंसर्न है। अब मास से रिलेटेड आपको बात करनी है, मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि ये चीज़ सही है हमारी। सही। अब जैसे प्लेट है। सही। अब हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए भाई ये हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए परफेक्टली, नहीं होगी तो फिर जैसे वाइब्रेशन शुरू होगी तो जहाँ पे टिल्ट होगा वहाँ पे निकल जाएगा मास, राइट। एक तो ये आप लिख सकते हो। सही है। फिर चूंकि प्लेट में मास है, प्लेट क्लीन होनी चाहिए, राइट। तो जहाँ पे एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ आपका एक्सपेरिमेंट का जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, सेंट्रल फोकस पॉइंट होता है, वो उससे रिलेटेड आप बातें लिखते हो, राइट। आगे पीछे से नहीं लिखो, उससे फायदा नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर मतलब एडिशनल डिटेल आपको निकालनी है, सही है, और आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप उन इन एरियाज को देख लो कि एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का हो रहा है, किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सही है। कौन सी चीज़ को हम चेंज करें, वेरी करें, वहां पे देख लो। सही। हम ये कह सकते हैं कि भाई यही पे ऐड कर देते हैं, इंश्योर that the metal plate is horizontal. Okay. Using spirit level, right. Is spirit level, right. ये हमारे पास बात हो गई। और तुम क्लीन सरफेस अगर कहना चाहो तो क्लीन सरफेस भी कह सकते हो। सही है। यूज क्लीन सरफेस। सही है। और तकरीबन सारी चीज़ें हो गई तकरीबन, क्योंकि 3 पॉइंट हमने ये लिख लिया एडिशनल डिटेल के। और मेरे ख्याल से 2 3 4 5 पॉइंट तो इसमें सीआरओ के अंदर आ गए होंगे। सही है। और तकरीबन सही है।
सही है, ये आपके पास हो गया पूरा एक्सपेरिमेंट। सही है। सो इसका तो हमने कर लिया। सही है। अब यहाँ तक हमारा वेव्स हमारा सारा कंप्लीट हो गया। सही, वेव का एक्सपेरिमेंट मतलब सम सॉर्ट ऑफ ये इसी से रिलेटेड आता है, सीआरओ वगैरह, तो वो मैंने बता दिया। सही है। और अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसको रोकते हैं, नेक्स्ट वीक में जो है वो हम मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे। सही है। और फिर उसके बाद जो है वो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आखिरी चीज़ है वो। सही है। और फिर उसके बाद जो है वो पेपर क्वेश्चन 2 पे चले जाएंगे, उसका टेबल पे सिर्फ बनाना सीखना है, फिर उसके बाद ये पेपर हो जाएगा, फिर इसके ईयरली आ जाएंगे। सही है। सो चलिए बस। चलिए जी, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तो हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।